हमारा जिंदगी परमपिता परमेश्वर का प्रसाद है। अगर मायापति भगवान श्री कृष्ण जी की माया को ठीक से नहीं समझेंगे तो ये जिंदगी जो कि वास्तव में भगवान का प्रसाद है वह निश्चित रूप से विषाद हो जाएगा। अगर माया को समझे तो ये जिंदगी मुस्कुरा के जी सकते हैं। इसे हर समय मुंह लटका के नहीं जीना पड़ेगा। अगर माया को न समझे तो जिंदगी गुनगुना के क्या, हमें भुनभुना के जीना पड़ेगा। चाहे तो जिंदगी गुनगुना के जी सकते हैं या भुनभुना के, लेकिन अगर हम मुस्कुरा के जीना चाहते हैं तो यह तभी संभव है जब हम हरि शरण में हो, भगवान के माया से दूर हो। यह तभी संभव है जब हम अपने काम करते करते साथ साथ हरि नाम भी गुनगुनाते रहें, जपते रहें। तो लेते हैं हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे हमेशा की तरह आज भी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ सीखने, जानने, समझने, जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। चूंकि जो चीज हम जानते नहीं वो अपने आप को सिखा नहीं सकते। जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं उसे हम उठा नहीं सकते, चूंकि हमारा अपना ही वेट हमें नीचे गिराएगा। जो नहीं मालूम है वो अपने को हम कैसे सिखा सकते? वो तो सीखना जानना पड़ेगा ही। एक्सपर्टीज ओनली माइनॉरिटीज नोज, वी कैन नॉट गो बाई पॉपुलर ओपिनियन। इसलिए ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्मा जी और उसके फॉलोअर से ही लेना पड़ेगा। जैसे श्री वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने भागवतम को लिपिबद्ध किया, सबके लिए उपलब्ध किया, अनेकों साल बाद भी आज हम उसे पढ़ सकते हैं। इस कड़ी में लेते हैं एक और श्लोक, पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। पहले श्लोक को पढ़ेंगे, उसका संधि विच्छेद, शब्दार्थ, भावार्थ, यह किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, श्लोक का संपूर्ण अर्थ, उसका गूढ़ विश्लेषण, उदाहरण, मुख्य संदेश, और इस तरह हम आज इस विषय का समापन कुछ ही मिनट में फटाफट करेंगे। दैट्स हाउ वी विल कंक्लूड दिस। तो पहले श्लोक को देखते हैं। यया सम्मोहितः जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो अपि मन्यते अनाथम तत्कृतं च अभिपद्यते। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। यया मतलब जिस माया शक्ति से, सम्मोहित मतलब मोहित होकर, भ्रमित होकर, जीव मतलब जीवात्मा, आत्मानं मतलब स्वयं को, त्रिगुणात्मक मतलब तीनों गुणों, सत्व गुण, रजगुण, तमगुण से युक्त, परो अपि परमात्मा का अंश होते हुए भी, मन्यते मतलब मानता है, सोचता है, अनाथम मतलब निराश्रित, असहाय, तत्कृतम उसी माया के द्वारा उत्पन्न कर्म, च मतलब और, अभिपद्यते मतलब स्वीकार करता है, भोगता है। इसका अर्थ देखते हैं। माया के द्वारा मोहित होकर जीवात्मा यद्यपि वह त्रिगुणों, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण से परे और दिव्य है, अपने को भौतिक गुणों से युक्त मानने लगता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। इसका भावार्थ देखते हैं। जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप यह है कि वह भगवान का सनातन सेवक है, परंतु जब वह माया भगवान की बाह्य शक्ति से प्रभावित हो जाता है तो वह अपने को इस भौतिक प्रकृति में एकाकार मान लेता है, अर्थात मैं यह शरीर हूं, यह संसार मेरा है इत्यादि झूठी पहचान बना लेता है। वास्तव में जीवात्मा शुद्ध चेतन, अविनाशी और सच्चिदानंद रूप है, किंतु माया की सम्मोहन शक्ति इतनी बलवान है कि वह इस सत्य को भुला देती है। माया के प्रभाव में आकर जीव कर्म करता है और उन्हीं कर्मों के परिणामों को भोगता है, यद्यपि उसका भगवान के साथ शाश्वत संबंध अटूट है। भगवान स्वयं इस माया के नियंता हैं। अतः जब जीव भगवान की शरण लेता है तो यह माइक भ्रम समाप्त हो जाता है और वह अपने मूल दिव्य स्वरूप को
पुनः जान पाता है। अब इसे और सरल अर्थ में देखते हैं। माया जीव को ऐसा भ्रमित कर देती है कि वह स्वयं को भगवान से भिन्न एक अनाथ और असहाय प्राणी मानने लगता है। वह यह भूल जाता है कि वास्तव में वह भगवान का अंश है, परंतु पूर्ण रूप से उनसे जुड़ा हुआ है। यह भ्रम ही संसार का मूल कारण है, क्योंकि इस भ्रम में आकर जीव भौतिक कर्म करता है और बार बार जन्म मृत्यु में पड़ा रहता है। इस श्लोक का संदर्भ और ऐतिहासिक विवरण जानते हैं। किसने कहा यह श्लोक? यह श्लोक सूत गोस्वामी ने शौनक आदि मुनियों से कहा। क्यों कहा? यह उस कारण को स्पष्ट करती है कि श्री व्यासदेव इतने सारे वैदिक ग्रंथ रचे, पर उनको असंतोष क्यों था? इसका कारण यह है कि व्यासदेव जी ने अपनी रचनाओं में माया के प्रभाव का स्पष्ट वर्णन नहीं किया था, जिसके कारण जीव बद्ध रहता है। यह किससे कहा? जैसा पहले कहा गया है कि शौनक और नैमिषारण्य में उपस्थित अन्य मुनियों से कहा। कहां कहा? जगह का विवरण तो जैसा अभी कहा कि नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में जहां मुनियों का यह सम्मेलन चल रहा था। कब कहा? आज से कितने साल पहले कहा? यह बात लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कलयुग के आरंभिक चरण में कही गई थी। यह श्लोक जीव के बंधन का मूल कारण स्पष्ट करता है। अब इसका तात्विक विश्लेषण देखते हैं, गूढ़ विश्लेषण, दार्शनिक विश्लेषण। यह श्लोक भक्ति मार्ग की आवश्यकता को स्थापित करता है। अज्ञान ही दुख का मूल है। यह श्लोक सिद्ध करता है कि जीवात्मा का दुख तत्रतं च अभिपद्यते, जो श्लोक में है, उसकी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति परह को भूलने, सम्मोहित के कारण है। वह स्वयं को अनाथ, बिना स्वामी का मानता है, जबकि उसका शाश्वत स्वामी भगवान सदैव उपस्थित है। कर्म फल में फंसना, जीव झूठी पहचान, त्रिगुणात्मकता के कारण उन कर्मों को भी अपना मान लेता है जो वास्तव में शरीर और प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जब तक वह आत्मा अपने शरीर के भेद को नहीं समझेगा, तब तक वह असंतोष में ही रहेगा। इसके समाधान को समझने हेतु नारद मुनि ने वेद व्यास जी को इसी माया के मोह को दूर करने के लिए भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन करने का आदेश दिया, क्योंकि केवल भक्ति से ही जीव अपने परह स्वरूप को पहचान पाता है। अब कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सपने में देखता है कि अंधेरे जंगल में अकेला है और कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वह भयभीत हो जाता है। लेकिन जब वह जगता है तो समझता है कि यह सब तो केवल सपना था, दिस वॉज अ ड्रीम। इसी प्रकार जीव जब भगवान से विमुख होकर माया में फंस जाता है तो वह मैं दुखी हूं, असहाय हूं सोचता है, परंतु जब वह भगवान की भक्ति से जागृत होता है तब समझता है कि मैं तो भगवान का अंश हूं, कभी भी वास्तव में दुखी नहीं था। दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई राजकुमार, प्रिंस, भूलवश अपने को साधारण भिखारी समझकर सड़कों पर भीख मांगने लगे, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप राजसी और संपन्न है। इसी प्रकार जीव आत्मा होते हुए भी माया के मोह में शरीर को ही मैं मान लेता है और संसार के सुख दुख को वास्तविक मानकर भोगता है। इस माया के चक्र से केवल मायापति ही छुड़ा सकते हैं। हमने देखा, हम सब राजकुमार होते हुए भी मेनी अ टाइम भिखारी की तरह असहाय और परेशान हो जाते हैं, और उसके लिए हमें हमेशा 24/7/365 प्रार्थना करना अति आवश्यक है, जिसे हम नाम जप के द्वारा कहीं भी, कभी भी, किसी हाल में सरल एवं सहज तरीके से कर सकते हैं। जाप कैन बी डन इवन इन द बाथरूम, टॉयलेट, इन बिटवीन मोरसल, खाने के बीच में, और सबसे आसान
श्रवण कीर्तन स्मरण है। मोरओवर ये टॉप 3 आउट ऑफ 9 में आता है नौदा भक्ति में। नाम जाप में कोई खर्चा नहीं है, एक भी पैसे का आपका नुकसान नहीं है, हमारा भी नुकसान नहीं है। नो हेल्थ चैलेंज, कोई ऐसा नहीं कि बहुत जाप कर लिया तो बीमार हो गए। नो रेस्ट्रिक्शन, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं पे भी है जहां भी है आप भगवान का जाप कर सकते हैं। स्पेशली हरे कृष्णा महामंत्र जो शुरू में हमने जाप किया, तो मेरे साथ अभी बोलिए और हमेशा बोलते ही रहिए। नो मैटर व्हाट यू डू, वेयर यू आर, trust me, this will never ever put you in trouble. As a matter of fact, it will surely open good fortune for you, me and everyone, इस लोक में भी और परलोक में भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।